बेगम समरू की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं। यह सफ़र दिल्ली की गलियों से शुरू होकर सरधना की रियासत के सिंहासन तक जाता है। उनका जन्म 1750 के आसपास हुआ था। बचपन में उनका नाम फरजाना था। उनके पिता असद खान एक लखनवी रियासत के थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और उनकी मां उन्हें लेकर दिल्ली आ गई। दिल्ली की चावड़ी बाजार के एक कोठे पर फरजाना ने नृत्य और संगीत की शिक्षा ली। वे अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी तेज बुद्धि के लिए बहुत जल्द मशहूर हो गईं। उसी दौर में भारत के मुगलों की सत्ता कमज़ोर हो रही थी और विदेशी भाड़े के सैनिक अपनी किस्मत आजमा रहे थे। इन्हीं में से एक था वाल्टर रेनहार्ड सोम्ब्रे, जो एक जर्मन सैनिक था। उसकी गंभीर शक्ल की वजह से लोग उसे सोम्ब्रे कहते थे, जो धीरे धीरे समरू बन गया। जब वाल्टर ने फरजाना को देखा तो वह उसकी बुद्धिमानी का कायल हो गया। फरजाना ने वाल्टर के साथ रहने का फैसला किया। वह सिर्फ उसकी पत्नी नहीं बनी, बल्कि उसकी सैन्य रणनीतियों में बराबर की हिस्सेदार बन गई। उसने घुड़सवारी सीखी, हथियारों का ज्ञान लिया और युद्ध के मैदान में वाल्टर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगी। मुगल बादशाह आलम द्वितीय ने वाल्टर की सेवाओं से खुश होकर उसे मेरठ के पास सरधना की जागीर दी। 1778 में वाल्टर की मृत्यु हो गई। उस समय एक नाचने वाली के लिए इतनी बड़ी जागीर का संभालना असंभव माना जाता था। वाल्टर की पिछली पत्नी से एक बेटा भी था, लेकिन बेगम समरू ने अपनी कूटनीति से सरधना की सेना का विश्वास जीत लिया। उन्होंने खुद को जागीर का उत्तराधिकारी घोषित किया और अपनी खुद की एक अनुशासित सेना तैयार की। उनकी सेना में यूरोपीय अधिकारी और भारतीय सैनिक शामिल थे, जो बेगम के एक इशारे पर जान देने को तैयार थे। बेगम समरू के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने दिल्ली के मुगल बादशाह की जान बचाई। 1788 में गुलाम कादिर ने दिल्ली पर हमला किया और बादशाह शाह आलम को बंधक बना लिया। जब कोई बड़ा राजा बादशाह की मदद के लिए नहीं आया, तब बेगम समरू अपनी सेना लेकर दिल्ली पहुंची और गुलाम कादिर को भागने पर मजबूर कर दिया। इस एहसान के बदले बादशाह ने उन्हें जेब उन निसा की उपाधि दी और उन्हें उनकी बेटी माना। उनकी धार्मिक यात्रा भी बहुत दिलचस्प रही। 1781 में उन्होंने इस्लाम छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया और उनका नाम जोआना नोबोलियश रखा गया। उन्होंने सरधना में एक विशाल और भव्य चर्च बनवाया, जिसे आज बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेस कहा जाता है। यह चर्च आज भी उनकी भव्यता का प्रतीक है। बेगम का रुतबा ऐसा था कि अंग्रेज भी उनसे टकराने से कतराते थे। जब 1803 में अंग्रेज़ों ने मराठों को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया, तो बेगम समरू ने बहुत ही चतुराई से उनके साथ संधि कर ली। उन्होंने अपनी स्वायत्तता बनाए रखी और अंग्रेज़ों को यह एहसास दिलाया कि सरधना पर कब्जा करना उन्हें बहुत महंगा पड़ेगा। उनके दरबार में विदेशी मेहमानों का आना जाना लगा रहता था। वे हुक्का पीती थी, पुरुषों की तरह दरबार लगाती थी और अपनी रियासत के हर छोटे बड़े फैसले खुद लेती थी। बेगम समरू ने सरधना को उस दौर का सबसे समृद्ध इलाका बना लिया था। वहाँ की खेती, व्यापार और न्याय व्यवस्था की मिसाल दी जाती थी। उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान और चैरिटी के लिए सुरक्षित कर दिया था। 1836 में जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग रो रहे थे। एक नाचने वाली लड़की से लेकर एक ऐसी रियासत की मालकिन बनना जहां अंग्रेज और मुगल दोनों सर झुकाते थे, बेगम समरू के अजेय व्यक्तित्व की पहचान है। उनका इतिहास यह साबित करता है कि ताकत केवल रियासत में नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि और साहस से भी छीना जा सकता है।